ओके, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू वी आर डन विद एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, सवाल भी करा दिया आपको, आई होप समझ में आ गए होंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू देखो। प्रेजेंट वैल्यू हमने सिंगल कैश फ्लो में तो देख लिया था, राइट। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता था, कल जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ऑलराइट, तो अब हम एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू के लिए देखने वाले हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो पहले वही एग्जांपल लिया मैंने कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना अमाउंट जमा करा है हमने, 1000, सेकेंड ईयर भी 1000, थर्ड ईयर भी 1000। एट द एंड ऑफ क्यों लिखा है, क्योंकि एन्युटी रेगुलर, ठीक है। इससे पिछले वाले जो आर्टिकल था उसमें मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी सारे अमाउंट्स की, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। ऑलराइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मानी मैंने 10% पर एनम। देखो सबसे पहले बेटा टाइमलाइन समझनी है अपने को। सपोज करो कि मैंने काउंटिंग जो है वो अपनी जनवरी 2020 से चालू की, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि मैं इस जो भी स्कीम है उसमें जनवरी 2020 से इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा, ठीक है। सबसे पहली किस्त कब जमा करा रहा हूं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जनवरी 2020 से एक साल कब गुजर जाएगा, जनवरी 2021 में, राइट। तो इसका मतलब मेरी पहली किस्त जनवरी 2021 में आ रही, दूसरी किस्त मेरी जनवरी 2022 में आ रही, और तीसरी किस्त मेरी जनवरी 2023 में आ रही। ऐसा ही हो रहा, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, मैं सारे अमाउंट्स को किस में बदलना चाह रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कौन सी हुई बेटा, जो जनवरी 2020 में है, आज की तारीख में जो वैल्यू वही निकालना चाह रहा हूं। जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एन्युटी इन्वेस्ट करनी है, तब जो वैल्यू वो निकालना चाह रहा हूं, उसी को तो प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। और अगर मैं वैल्यू इस समय निकालना चाह रहा हूं तो उसको फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, जो हमने लास्ट आर्टिकल में किया था। हम सारी वैल्यू को यहाँ पे ले आए थे, ठीक है। तो हमने बोला था ना, पीछे से आगे आने में हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज करना होता था, 1 + i। लेकिन आगे से पीछे जाने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज करना था, डिवाइडेड बाय 1 + i। यही था ना, इधर जाने में मल्टीप्लाई तो इधर आने में डिवाइड। ये याद है, सिंगल कैश फ्लो में पढ़ा था, ठीक है। तो वो तो सेम गणित रहने वाली, राइट। अब ध्यान से समझो, तुमने यहाँ पे डिसाइड किया मेरे को एन्युटी में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तुम्हारा यहाँ पे आया, लेकिन क्या ये प्रेजेंट वैल्यू है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया किया, क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपया है, नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ पे दिखेगी, प्रेजेंट वैल्यू तो ये हुआ भाई, जो प्रेजेंट टाइम है उस पर प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। जबकि ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि 1 साल बाद आ रहा है, तो इस पे डेफिनेटली 1 साल का इंटरेस्ट लग के ये चीज आ रही होगी, राइट। तो मेरे को अगर यहां से पीछे आना है तो विल आई हैव टू डिवाइड बाय 1.1 और नॉट, आई विल हैव टू डिवाइड बाय 1.1। 1.1 कैसे आया बेटा, 1 + 0.1, 1 + i। तुम्हें याद आया, यहां से आने में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां से आने में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर मेरे को 1 साल बाद 1000 रुपया कहीं से मिल रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट मैंने किया और 1 साल बाद 1000 रुपया मिल रहा है, तो आज 1000 रुपया थोड़ी होगा, आज तो 1000 से कम होगा। लेकिन अगर मैं आज 1000 का इन्वेस्ट करता हूं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मेरे को कल जो पैसा मिलेगा, 1 साल बाद जो पैसा मिलेगा, वो 1000 से ज्यादा होगा। तो ये जो पैसा है वो मेरे को 1 साल बाद मिल रहा है, तो अगर पीछे जाना होगा तो डिवाइड बाय 1.1, और आगे आना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1.1। आगे कब आते हैं फ्यूचर वैल्यू में, पीछे कब जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू। समझ आई बात। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है उस पर डिवाइड बाय 1.1 करोगे, तब जाके तुम प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट होगे। तुम्हें बेसिकली सारे अमाउंट्स को कहां पे ब्रिंग करना है, यहां पे, ठीक है। तो कैन आई राइट दिस एज अ प्रेजेंट वैल्यू 1000 अपॉन 1.1, क्लियर। अब एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर यानी जनवरी 2022 में मैंने अपनी दूसरी किस्त चुकाई 1000 रुपए की, उसको भी मेरे को प्रेजेंट वैल्यू में बदलना है। तो बेटा इसको मेरे को उठा के कहां लाना है, यहां लाना है। लेकिन इसको जब उठा के यहां लाऊंगा तो इस पे कितने साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, 2 साल का। एक तो ये वाला साल और एक ये वाला साल, पूरा साल निकल गया। तो इसलिए डिवाइड बाय क्या आएगा, 1.1 का स्क्वायर आएगा, 2 साल का इंटरेस्ट, तो 1.1 का स्क्वायर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है कि नहीं, 1 + i की पावर n, गॉट इट। अच्छा, फिर जो तीसरी किस्त आपने चुकाई तीसरे साल के एंड में जनवरी 2023, उसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करूंगा यानी यहां पे लाऊंगा, तो मेरे को डिवाइड बाय 1.1 का क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट लग चुका है, तो 1.1 का क्यूब करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं ये तीनों वैल्यूज यहां पे ले आऊं और उसके बाद इनको ऐड कर लूं, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ना मेरे इन्वेस्टमेंट की, आज कितनी, आज क्या वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट, समझ आई भाई। ये इन्वेस्टमेंट आप आज थोड़ी कर रहे हो, ये तो आप 3 साल के अंतराल में कर रहे हो, उसकी आज कितनी वैल्यू है, वो ये हो, गॉट इट। तो क्या किया मैंने, देखो 1000 बाय 1.1, 1000 बाय 1.1 स्क्वायर, 1000 बाय 1.1 क्यूब, इन तीनों को क्या कर लिया बेटा, ऐड। निकाल के देख लो कैलकुलेटर पे, मैच करो, 2486.85 आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेट कर लो तीनों को और ऐड कर लो। सो व्हाट डज इट शो कि मैंने जमा कितना पैसा कराया, 3000, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2486.85। ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू हैज टू बी लेस देन द फ्यूचर वैल्यू, तो 2486.85 आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला कैसा है, देखो, ए
1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, वेरी सिमिलर टू फ्यूचर वैल्यू। मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे लिखा जैसे फ्यूचर वैल्यू का लिखा था, उसमें भी ए आता था, उसमें भी आई आता था, खाली ये दोनों उल्टे आते थे, ये पहले आता था, ये बाद में आता था। मतलब 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 था, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आई और पावर में माइनस एन कर दिया। मतलब इन दोनों को पलट देना है और पावर नेगेटिव कर देनी है, बस खाली इन दोनों टर्म्स को पलट देना है और पावर नेगेटिव कर देनी है। दैट विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। कैसे ही बेटा, वो मैंने पहले भी समझाया था फ्यूचर वैल्यू में भी, कि इसका अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिख लोगे a अपॉन 1 प्लस आई, a अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर, a अपॉन 1 प्लस आई का क्यूब, और फिर सीरीज को ऐड कर लोगे तो जीपी बनेगी। उस जीपी का जब हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। समझ में आ गई बात? सो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। अच्छा, इसको बोलने का एक तरीका और होता है, हम ऐसे भी बोलते हैं a इंटू पी ऑफ एन आई। कैसे पढ़ेंगे बेटा? a इंटू पी ऑफ एन आई, पी ऑफ एन कॉमा आई। पी ऑफ एन कॉमा आई किसको बोल रखा है? इस पूरी चीज को, इस पूरी चीज को पी ऑफ एन कॉमा आई के नाम से भी जानते हैं। क्या है सर पी ऑफ एन कॉमा आई? कुछ नहीं है, बस एक वैल्यू है। कई बार क्या होता है, टेबल में ये वैल्यू दे रखी होती है, तो उस टेबल से देख के डायरेक्टली ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे और खाली ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको एक नाम दे रखा है पी ऑफ एन कॉमा आई। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स जो यहां आएगा, और आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां आएगी। मतलब अगर किसी ने तुम्हें ऐसा लिख के दे दिया कि भाई पी ऑफ 5,5, ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा? n की वैल्यू 5 रखनी है और i की वैल्यू 0.5 रखनी है, राइट? सो व्हाट विल दिस गिव यू? 1 माइनस 1 प्लस 0.5 की पावर कितनी? -5 डिवाइडेड बाय 0.5। इसका ये मतलब निकला, n की जगह 5 रख दो, i की जगह 0.5 रख दो। आई बात समझ में? तो ऐसा कहीं लिखा है, उसका ये मतलब होता है। तो ये खाली नोटेशन है जिसको अपने को याद रखना है। सपोज कभी क्वेश्चन में उसने दिया, जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, गिवन 1 प्लस 0.1 की पावर जो भी है 12 इज इक्वल टू दिस, ऐसा दे रखा था ना कुछ क्वेश्चन, उसकी जगह ऐसा भी दे सकता है, गिवन p ऑफ 5,0.5 इक्वल टू दिस। तो फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं ना, आप सीधी ये वैल्यू उठा के यहां डाल देना, ये दोनों सेम ही तो है। a मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे को p ऑफ n कॉमा i बोलते हैं। तो कई बार इसकी वैल्यू दे रखी होती है सवाल में, तो हमें पता होना चाहिए ना भी हमें किसकी वैल्यू दे रखी है। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी होगी, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट से, सॉरी एनवीटी अमाउंट से। ए मतलब एनवीटी अमाउंट। आई बात समझ में? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, नेगेटिव पावर कैसे निकालेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डू क्वेश्चंस। अभी तो कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर? अब सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू अगर निकालें, एनवीटी ड्यू मतलब जो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे होती है, राइट? तो इसमें क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड आप पैसा जमा कराओगे। तो आपने एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर पैसा जमा कराया, सेकंड ईयर पैसा जमा कराया, थर्ड ईयर पैसा जमा कराया, कितना कराया? 1000। अब मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में बदलना चाह रहा हूँ। फिर से टाइमलाइन समझते हैं, व्हाट इज द टाइमलाइन? लेट अस से हम काउंटिंग कब से चालू कर रहे हैं? जनवरी 2020 से। मतलब आज से मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया, आज से ही चालू कर दूंगा ना, क्योंकि ये तो एनवीटी ड्यू है। तो सबसे पहली किस्त मेरी जनवरी 2020 में ही आएगी, दिस विल बी माय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरी जनवरी 2021 के बिगिनिंग में आएगी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरी जनवरी 2022 के बिगिनिंग में आ जाएगी। 23 की तो जरूरत ही नहीं है, यहीं तक की टाइमलाइन है मेरी खाली, ठीक है? अब तुम ध्यान से समझो कि मेरे को अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो सबको मेरे को यहाँ पे लाके खड़ा करना है कि नहीं करना है? जनवरी 2020 आज के समय पे खड़ा करना है सबको। अब ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपए, ये तो ऑलरेडी यहीं पे खड़ी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो ये खुद ही हुई, ये तो ऑलरेडी वहीं खड़ा है, इसका मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो ये खुद हो गई, ठीक है? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो, मैंने 1000 की 1000 कॉपी की है, कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, क्योंकि ये आज का ही पेमेंट है, तो आज का पेमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ही कहलाता है, ठीक है? लेकिन ये जो दूसरी किस्त है, ये तो 1 साल बाद है, 1 साल बाद पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1 साल का। तो इसको अगर मैं यहां से यहां लाऊंगा तो डिवाइड बाय 1.1 करूंगा कि नहीं करूंगा? 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ूंगा, ठीक है? सिमिलरली ये जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है, ये 2 साल बाद है, तो इसको अगर उठा के यहां से यहां लाऊंगा तो डिवाइड बाय 1.1 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 साल का इंटरेस्ट लगा। आई बात समझ में? सो सी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू दिस, इसकी प्रेजेंट वैल्यू दिस, तीनों को ऐड कर लूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही? 2735.54। इसको निकाल के देखो और वेरीफाई करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? एंड देन ऑल्सो कंपेयर द टू प्रेजेंट वैल्यूज। एनवीटी ड्यू वाली प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि उसमें एक प्रेजेंट वैल्यू तो एज इट इज कॉपी हुई, जबकि यहाँ पे डिवाइड हुआ, तो नेचुरली वो ज्यादा आएगा,
क्योंकि उसमें डिवीजन का फैक्टर कम है, इधर डिवीजन का फैक्टर ज्यादा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, उधर डिवीजन का फैक्टर कम है तो वो वैल्यू बड़ी होगी, तो वो प्रेजेंट वैल्यू बड़ी है। क्लियर है? अब अगर आप एक बार और नजर डालो कि भाई यहां जो प्रेजेंट वैल्यू थी और यहां जो प्रेजेंट वैल्यू थी, अगर दोनों में फर्क देखें तो खाली एक ही फर्क है। क्या फर्क है? इसकी जो भी प्रेजेंट वैल्यूज थी उसको मैंने 1.1 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, दैट इज ऑल। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यूज को मैं 1.1 यानी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रही है सारी की नहीं आ रही। देखो इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो ये आ गया, इसको 1.1 से करो ये आ गया, इसको 1.1 से करो ये आ गया, यानी इसको 1.1 से करो तो भी ये आ जाएगा। ऐसा ही कुछ फ्यूचर वैल्यू में भी देखा था कि नहीं? तो कोई फर्क है ही नहीं भाई। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी वही है, जो प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी रेगुलर की थी उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, सेम एज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में भी तो यही किया था, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर थी उसी को हमने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया था। यहां भी वही है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी रेगुलर की है उसी को हमने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ऑल। सो कोई नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों हुआ वो तुम्हारे सामने। So just use the same formula multiplied by 1 plus I. Clear? So that is present value of annuity regular and annuity due. अब इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, alright? फिर देखो बेटा क्वेश्चंस ऑन प्रेजेंट वैल्यू। अभी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू जैसा ही फॉर्मूला है लगभग। सो लेट अस सी हाउ डू वी अप्लाई दैट फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी सर्टन। एनवीटी सर्टन मतलब क्या होता है? एनवीटी रेगुलर। कई बार ऐसे भी लिखता है एनवीटी सर्टन। एनवीटी सर्टन मतलब एनवीटी रेगुलर ही होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी रेगुलर ऑफ ₹1000? सो एनवीटी ऑफ 1000 मतलब ये बेटा किसका काम कर रहा है? मान लिया एनवीटी अमाउंट का 15 इयर्स, ये किसका काम कर रहा है? एन का। एट 4.5% पर एनम, ये किसका काम कर रहा है? आई का। तीनों टर्म हमें मिल गए, ए, एन और आई। और हमें क्या पूछा है उसने? प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है क्या निकालना है, राइट? एनवीटी कौन सी है वो भी क्वेश्चन खुद बता रहा है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू का? a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i, ये फॉर्मूला था, ठीक है। लेट अस प्लग इन द वैल्यूज। a कितना है भाई? 3000। 1 माइनस 1 प्लस आई, आई कितना है देखो? 4.5% यानी 0.045 की पावर n, n कितना है? 15। हमें क्या लिखना है? 15 नहीं लिखना है, क्या लिखना है बेटा? -15। रिमेंबर माइनस n लिखना है, डिवाइडेड बाय 0.045। इज दैट ओके? 4.5% यानी 0.045। देख लो ठीक से, वैल्यूज ठीक है सारी, ऑलराइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो ढंग से समझो और कैलकुलेटर पे साथ साथ में करते जाना, राइट। सबसे पहले आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले बेटा कैलकुलेटर पे टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.045। सबसे पहले ये टाइप करो कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय क्यों किया? क्योंकि पावर नेगेटिव चाहिए ना, यानी रेसिप्रोकल चाहिए। तो पहले क्या किया? 1 डिवाइडेड बाय 1.045। एक बार ये कर लिया, ठीक है। अब ये जो भी आएगा उसको इनटू इक्वल टू दबाओ, उस पे क्या दबाओ? इनटू इक्वल टू, ठीक है। इनटू इक्वल टू दबाने का मतलब उसका क्या हो गया? स्क्वायर। तो 2 पावर आ चुकी है, तुम्हें 15 पावर चाहिए। अब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार और दबाओ? 13 बार। 13 बार और इक्वल टू दबा दो तो 15 पावर आ जाएगी नेगेटिव। वापस बता रहा हूं एक बार, पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.045 तो एक नेगेटिव पावर आ गई, फिर इनटू इक्वल टू तो 2 नेगेटिव पावर आ गई, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार? 13 बार, तो 15 नेगेटिव पावर्स आ गई, ठीक है। सो फर्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट दैट। तो आप पहले वो कैलकुलेट करो और चेक करो ये आया तुम्हारा कि नहीं आया। तो बेटा देखो 0.5167 ऐसा कुछ आ गया, 0.5167 मैच करना क्लियरली, ठीक है। 0.5167 कुछ आ गया, ऑलराइट। अब हमें तो 1 माइनस दिस करना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैलकुलेटर पे रुकना मत, आप करो दिस -1, कोई बात नहीं, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आने दो, ठीक है। जो भी तुम्हारा आंसर आया ना इसको निकालने के बाद उसमें से -1 कर दो तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई बात नहीं, उस माइनस की इंपॉर्टेंस नहीं, माइनस को भूल जाओ। अब हमारा इतना कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय करो 3000, तो अब मल्टीप्लाइड बाय 3000 कर लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय करो 0.045, डिवाइडेड बाय 0.045 कर लिया इतना। सो आर वी गेटिंग 32218.63, 32218.63, जल्दी बताओ कितना आया? दैट इज योर आंसर।
दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? ऑलराइट, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब क्या बोलता है? अच्छा अब देखो, अब इसके बाद जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिए उसमें एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आ गया जो सवालों में आपको मिलेगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एन्युटी रेगुलर है, सब दे रखा है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर क्या बोला था कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर कहां पे प्रेजेंट वैल्यू लगाएं, कहां पे फ्यूचर वैल्यू लगाएं, कहां पे एन्युटी रेगुलर लगाएं, कहां पे एन्युटी ड्यू लगाएं। तो अभी फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चंस में ये बात मैंने आपको क्लियर की। अब प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब इसके आगे जो भी सवाल है वो सब प्रेजेंट वैल्यू के एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल है। एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, कभी भी जब तुम लोन लेते हो किसी भी चीज के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंट वैल्यू का सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या बताया था, लोन रीपेमेंट बताया था कि नहीं? ठीक है, एन्युटी रेगुलर में प्रेजेंट वैल्यू कहां लगती है, लोन रीपेमेंट। ठीक है, तो बेटा कोई भी लोन जब आप लेते हो तो वो तो आज लेते हो। लोन कब लेते हो? जैसे तुमने मान लो तुम्हारे फादर को कोई घर खरीदने के लिए लोन लेना है, ठीक है, तो वो लोन तो अपन आज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जैसे मैंने 20 लाख का लोन लिया तो आज लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन उसकी किस्त मैं कब तक चुकाता रहूंगा? मान लो 20 साल तक चुकाऊंगा, तो 20 साल तक मैं किस्त चुका रहा हूं, लेकिन लोन कब ले रहा हूं? आज। तो इसमें प्रेजेंट अमाउंट कौन सा वाला हुआ? लोन अमाउंट, क्योंकि वो मैं आज ले रहा हूं, जबकि किस्तें तो मैं चुकाता जा रहा हूं। तो जो मैं किस्तें चुकाता हूं उसको तो हम क्या बोलते हैं, एन्युटी, क्योंकि हर फिक्स्ड इंटरवल पे हम फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, तो उसको तो हम एन्युटी बोलेंगे। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या कहलाएगा, एन्युटी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट का क्या नाम हुआ, एन्युटी। और लोन अमाउंट का क्या नाम हुआ, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि लोन आप आज ले रहे हो जिसकी एवज में किस्तें आप चुकाते जा रहे हो। तो वही बात हुई ना भाई कि मैं टाइमलाइन अगर बना के देखूं तो मैंने 20 साल तक पैसा चुकाया, उन सारे सालों को अगर मैं आज में कन्वर्ट करने लग जाऊंगा तो मेरे पास आज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और वो आज की वैल्यू तो वही पैसा है ना जो मैंने आज बाजार से उठाया, तो वो तो मेरा लोन अमाउंट है। ठीक है, तो इसलिए लोन अमाउंट जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कोई भी क्वेश्चन जो आप रीपेमेंट ऑफ लोन का कर रहे हो, सारे सवाल जो प्रेजेंट वैल्यू के होंगे उसमें रीपेमेंट ऑफ लोन ही होगा। अब वो लोन अलग अलग तरीके का हो सकता है, इट मे बी अ होम लोन, इट मे बी अ कार लोन, और इट मे बी अ लोन फॉर एनी अदर पर्पस, बट इट विल ऑलवेज बी अ लोन। और लोन को जब हम रीपे करते हैं तो हम इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं। ठीक है, अब वो मंथली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, ईयरली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट क्या कहलाएगी, एन्युटी, और लोन अमाउंट क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ गई बात? यही कॉन्सेप्ट मैं आप आने वाले हर क्वेश्चन में यूज करूंगा। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rupees 5,000 is paid every year for 10 years. Paid every year मतलब ये एन्युटी अमाउंट हो गया, ठीक है, for 10 years, कितने साल, 10 साल, मतलब ये आई हो गया, सॉरी एन हो गया, ठीक है। टू पे ऑफ अ लोन, टू पे ऑफ अ लोन मतलब लोन चुकाने के लिए मेरे को 5,000 रुपया हर साल 10 साल तक देना है। ऑलराइट, तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ, जिसको हम एन्युटी बोलते हैं। ग्रेट। फाइंड लोन अमाउंट। अब बेटा क्या बोला उसने, फाइंड लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट पढ़ते ही तुम्हें क्या याद आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। लोन अमाउंट पढ़ते ही क्या याद आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब क्वेश्चन किसका हुआ, प्रेजेंट वैल्यू का हुआ। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें फ्यूचर वैल्यू का कोई काम ही नहीं, क्योंकि सवाल प्रेजेंट वैल्यू का है, क्योंकि लोन रीपेमेंट का सवाल है। लोन रीपेमेंट का कोई भी सवाल प्रेजेंट वैल्यू का सवाल। और लोन अमाउंट को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 14%। 14% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आई बोल दिया। क्लियर है, कंपाउंडेड एनुअली, और हम पे भी हर साल ही कर रहे हैं, तो कोई कन्वर्जन फैक्टर भी नहीं। तो अब तो आसान सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बस ये समझना था सारे टर्म्स, फॉर्मूला तो वही यूज करना है। ठीक है, अच्छा इसने कहीं भी ये बोला है कि हम कब पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, एंड में कर रहे हैं कि बिगिनिंग में कर रहे हैं, नहीं बोला है। नहीं बोला है तो हमेशा कौन सी एन्युटी लेनी है, रेगुलर, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा है तो ड्यू लेनी, वरना हमेशा एन्युटी रेगुलर लेनी। ऑलराइट, तो अब आप देखो क्या आया भाई तुम्हारे पास, एन्युटी अमाउंट पता है तुम्हें, प्रेजेंट वैल्यू एन आई, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इट इज a into 1 minus 1 plus i की पावर माइनस m डिवाइडेड बाय i। ये फॉर्मूला था मेरा, लेकिन इस बार मेरे को pv नहीं निकालना है, मेरे को a निकालना है, क्योंकि pv तो मेरे को सॉरी हाँ pv निकालना है, ऑलराइट आई एम सॉरी, वही निकालना है। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एज इट इज फॉर्मूला लगाना है, प्लग इन द वैल्यूज। सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 5000, ठीक है। 1 माइनस व्हाट इज 1 प्लस i, i कितना है 14%, यानी 1 प्लस 0.14, ठीक है, की पावर माइनस n, n कितना है बेटा देखो 10, ये 10 डिवाइडेड बाय कितना 0.14, ये आ गई सारी वैल्यूज, हाँ या ना। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है अभी सिखाया था, जरा फटाफट करके देखो वापस से।
2608.58 month. This is your answer. This is the loan amount. मतलब इतनी किस्तें चुका रहा था तो मेरा लोन अमाउंट कितना था, इतना था. समझ में आई? क्लियर हो गया? पक्का? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो. यू परचेज अ कार फॉर रुपीज 5,50,000. ठीक है. यू गेट अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख. अब लोन ऑफ रुपीज 5 लाख पढ़ते ही ये लोन अमाउंट है. लोन अमाउंट को क्या मार्क कर दिया हमने, प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. ये नहीं, ये लोन अमाउंट नहीं है. ये तो आपने कार कितने में खरीदी, 5.5 लाख. लोन कितने का मिला, 5 लाख. वो आपका प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. एट 15% पर एनम, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी फ्रॉम अ बैंक. एंड बैलेंस रुपीज 50,000 यू पे कैश डाउन. कैश डाउन कितना पैसा दे दिया आपने, 50,000. तो इस 50,000 का तो कोई मतलब है ही नहीं. ये तो आप गए और उसी समय उसको पकड़ा दिया आपने. तो इस 50,000 पे ना तो कोई इंटरेस्ट लगा, ना इसका आपको रीपेमेंट करना है. तो इस वैल्यू को तो भूल जाओ, ये तुम्हारे काम की है ही नहीं सवाल में. 50,000 कैश डाउन तुम्हारे काम का नहीं है. तुम्हारे काम का कौन है, लोन वैल्यू. लोन वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू विच इज 5 लाख. ठीक है. आगे बढ़ो. इफ द लोन अमाउंट इज टू बी रीपेड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स. ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स. कितनी ईएमआई भर रहा हूं, 12. ठीक है. विद इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ. सब बातें देखो क्लियर करता जा रहा है. इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ. एंड पढ़ते ही कौन सी, एनवीटी, रेगुलर. एंड मतलब एनवीटी कौन सी, रेगुलर. फर्स्ट मंथ क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ कैलकुलेशन मंथ है, क्योंकि हम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं. अगर ईयरली दे रहे होते तो एंड ऑफ एवरी ईयर लिखता. ठीक है. तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथ में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये पर एनम है. तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर लगेगा. समझे बात को? तो हर महीने के एंड में हम कश चुका रहे हैं, यानी एनवीटी रेगुलर हुई. ये समझ में आ गई. इस बात से क्या क्लियर हुआ, एनवीटी रेगुलर. ठीक है. राइट. अच्छा, 12 ईएमआई का मतलब क्या हो गया बेटा, 12 ईएमआई का मतलब एन हमारा कितना हो गया, 12. तो देखो क्या क्या आ गया, आईपीवी आई एन. ठीक है. और निकालना क्या है, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट. अब याद करो, इंस्टॉलमेंट अमाउंट को मैंने क्या बोला था, क्या नाम दिया था, ए, एनवीटी अमाउंट. एनवीटी अमाउंट को हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट बोलते थे. ठीक है. मतलब सवाल में हमने सब कुछ पता लगा लिया, क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है. तो हमें ये पता पड़ गया भी हमें ए निकालना है. हमें पीवी दे रखा है, हमें आई दे रखा है, हमें एन दे रखा है, और हमें ये पता है कि एनवीटी रेगुलर है. और हमें क्या निकालना है बेटा, इंस्टॉलमेंट. खत्म हो गया सवाल. राइट. नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला. एनवीटी रेगुलर है, सो द सेम फॉर्मूला वील यूज. पीवी कितना होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई. सेम फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं करना है. लेकिन इस सवाल में हमें पीवी नहीं निकालना, हमें ए निकालना है. अब की बार हमें ए निकालना है, तो हम बाकी सबको उधर भेज देते हैं. ठीक है. बाकी सबको उधर भेजेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलो. पीवी इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन. अभी बताओ, ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं. ए निकालना था ना, तो इसको उधर भेज दिया, इसको डिवाइड कर दिया. क्लियर है. अब वैल्यूज रख देते हैं. नाउ प्लग इन द वैल्यूज. सो प्लगिंग इन द वैल्यूज, व्हाट इज पीवी, इट इज 5 लाख. तो पीवी की जगह तो 5 लाख रख दिया. ये ठीक है. पीवी की जगह 5 लाख रख दिया. राइट. मल्टीप्लाइड बाय आई. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा, 15. 15 यूज करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि ये पर एनम है, मेरे को मंथली चाहिए. तो 15 डिवाइडेड बाय 12. सो व्हाट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर, 15 डिवाइडेड बाय 12, यानी 1 पॉइंट कितना, 1.25%. देखो सही है कि आई विल बी 1.25% और नॉट. अग्रीड. ठीक है. तो यहां पे क्या लिखूं बेटा, 0.0125% हटा दी, 0.0125, 1.25% यानी 0.0125. क्लियर है यहां तक. अब नीचे क्या आया, 1 माइनस 1 प्लस 0.0125 होल पावर माइनस कितनी इंस्टॉलमेंट, 12. तो 12 खत्म. आपका काम खत्म. अब कैलकुलेटर का काम चालू. आगे बात समझ में. लेकिन ये काम जो तुमने किया वो कैलकुलेटर नहीं कर सकता. तो उसमें अपने आदमी होने का फायदा लगाओ. ठीक है. अपने ह्यूमन बीइंग होने का फायदा लगाओ. यू आर फास्टर देन द कैलकुलेटर. तो आपको एंड स्मार्टर देन द कैलकुलेटर. पहले ये स्मार्ट वर्क आपको करना है. अब इतना ये जो काम है ये उसको करने दो. आई बात समझ में. तो इतना इसमें जो समझाया वो क्लियर हो गया. पहली बात, क्या क्या चीजें दी हैं, क्या निकालना है, वो क्लियर होना चाहिए. पढ़ते जाओ, समझते जाओ. ठीक है. कैश डाउन प्राइस कितनी है उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोन अमाउंट हम लोन अमाउंट में काउंट होता ही नहीं. ठीक है. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट दिस. तो बेटा क्या करोगे, अब देखो इसमें ऊपर तो ये वैल्यू नीचे पावर में आ रहा है, तो हम तो पहले हमेशा नीचे वाले कैलकुलेट करेंगे भाई, क्योंकि वो पावर में आ रहा है. ठीक है. तो आप पहले वही करो, सबसे पहले ये कैलकुलेट करो. कैसे करना था बेटा, पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.0125.
ये दबा दो 1 डिवाइडेड बाय 1.0125, इससे क्या आ जाएगी एक नेगेटिव पावर, फिर इनटू इक्वल टू कितनी नेगेटिव पावर 2, फिर 10 बार और तो कितनी नेगेटिव पावर 12, 12 बार पहले निकाल लो फटाफट निकाल लो कितना आ रहा है। सी डू यू गेट दिस और नॉट? 1.0125 पावर -12, सी यू गेट 0.8615, ऐसा कुछ आ गया 0.8615। कैलकुलेटर पे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करो फटाफट, इतना आ गया, ठीक है। फिर -1 कर दिया, वही नीचे जो -1 था वो वाला -1 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा -0.138, माइनस को तो भूल जाओ, माइनस से मतलब नहीं, 0.1384 आ गया कुछ, तो ये नीचे वाला पूरा कैलकुलेट हो गया 0.1384 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले और फिर वापस नई कैलकुलेशन चालू करते हैं, वो अपने को नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या होगा एग्जैक्ट मैच नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास जो कैलकुलेटर में आया अभी जो आया 0.13849 जो भी आया उसको m+ दबाओ, मेमोरी में डालो, उसको कहां पे डालो, मेमोरी में, मतलब ये जो वैल्यू निकाली उसको m+ दबा दो, मेमोरी में चला गया। अब भूल जाओ, अब ऊपर वाला दबाओ, ऊपर वाला क्या था 5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0125, 5 लाख इंटू 0.0125, ये दबा दिया ऊपर वाला। फिर डिवाइडेड बाय साइन दबाओ क्योंकि अपॉन करना है, डिवाइडेड बाय साइन दबाओ, और फिर MRC दबाओ क्योंकि आपको मेमोरी में से रीड करना है, MRC दबाया MRC, ठीक है। अब इक्वल टू दबाओ, क्या आंसर आया बेटा, MRC दबाने के बाद इक्वल टू दबाओ, क्या आंसर आया 45129.15, इतना आंसर आया कि नहीं आया, 45129.16, दैट इज द आंसर, 45129.16। मतलब इतनी किस्त मेरे को हर महीने चुकानी पड़ेगी। कभी ये मत करना कि नीचे वाला निकाल के फिर लिख लें फिर उसको वापस से वैल्यू डाल दें, उससे क्या आंसर मैच नहीं होगा। मान लो ऑप्शन ये हो और दूसरा ऑप्शन ये हो 45130 पॉइंट समथिंग, हो सकता है तुमने जो किया उससे ही आंसर आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। इतने क्लोज ऑप्शन होंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीजें नहीं यूज करनी है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। योर मॉम गिफ्ट्स यू ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सबसे पहली बात क्या पढ़ा आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब कौन सी एन्युटी बेटा, एन्युटी ड्यू। पहली बात तो ये पता पड़ गया कि एन्युटी ड्यू है, तो दूसरा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कितना गिफ्ट कर रही है एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब रिपीटेड पेमेंट, रिपीटेड पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। तो एन्युटी 10,000 हो गई, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, कितने साल, 5 साल, यानी ये एन हो गया, ठीक। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एंड एज एंड व्हेन यू रिसीव इट। अब आपकी मदर जो है वो आपको हर साल 10,000 गिफ्ट कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। मम्मी ने सोचा भाई आज से ये बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इसको अपन 10,000 रुपए हर साल गिफ्ट करेंगे आज से अगले 5 साल तक, ठीक है। तो आप भी बहुत जिम्मेदार बच्चे की तरह, आपको जैसे ही पैसा मिल रहा है आप उसको बैंक में जमा करा रहे हो ताकि भाई मेरे को इंटरेस्ट मिल जाए 10% पर एनम का, राइट। आई रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे को जैसे ही पैसा मिल रहा है मैं उसको बैंक में जमा करा रहा हूं, ठीक है। और ऐसा मैं 5 साल तक कर रहा हूं, तो ये जो 10% पर एनम है ये मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। मेरा सवाल क्या है, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। अब ये तो सवाल में क्लियर ही कर दिया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। मान लो उसको क्लियर नहीं करना होता तो इस सवाल को घुमा के कैसे पूछ सकता था कि भाई अब ध्यान से समझो क्या हुआ। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी में निकलेगा क्या वो सोचो। तुम्हारी मदर ने आज से चालू करते हुए यानी जुलाई 2020 से या अगस्त 2020 मान लो अगस्त 2020 से चालू करते हुए तुम्हारी मदर ने बोला कि 5 साल तक मैं इस बच्चे को 10-10 हजार रुपए दूंगी। पहला स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आज दे दिए, ठीक है। फिर अगस्त के बाद में नेक्स्ट अगस्त 21 में दे दिया तुम, ओके। फिर अगस्त 22 में दे दिया तुम, फिर ऐसे ही अगस्त 23 में दे दिया और लास्ट में अगस्त 24 में दे दिया। ऐसे दे दिया बेटा, समझ में आ गई बात। ऐसे 5 बार तुम्हें 10-10 हजार रुपए दे दिए, ठीक है। ये 5 बार दे दी, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी का मतलब क्या हुआ कि सारी वैल्यूज को यहां पे उठा के लाना। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब सारी वैल्यूज को यहां उठा के लाना, राइट। मतलब ये जो पैसा जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें अगस्त 2021 में दे रही थी वो भी तुम्हें आज चाहिए, 22 में दे रही थी वो भी आज चाहिए, 23 में दे रही थी वो भी आज चाहिए और 24 में दे रही थी वो भी आज चाहिए, सारे आज चाहिए। इसका मतलब बेसिकली तुम अपनी मम्मी से क्या बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो
कि मम्मी एक काम करते हैं, आप मेरे को 5 साल देने वाले हो 10-10 हजार, उसकी जगह आप मेरे को सारा अमाउंट आज ही दे दो, सारा अमाउंट आज ही दे दो। दैट विल बी नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, क्योंकि हम सारे वैल्यूज को उठा के यहाँ ला रहे हैं, इसका मतलब सारा अमाउंट मेरे को आज ही चाहिए। तो क्या वो तुम्हें 50,000 मिलेगा? 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, क्या तुम्हें आज अगर मम्मी देगी तो 50,000 देगी? नहीं देगी, क्योंकि ये 10,000 इंटू 5 50,000 तुम्हें कितने साल में मिल रहा था? 5 साल में। तो ये तो फ्यूचर में मिल रहा था, आज जो मिलेगा वो तो कम मिलेगा ना, तभी तो वो फ्यूचर में बढ़ता बढ़ता 50 होगा। तो आज तो वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। बट सिंस यू आर इन्वेस्टिंग तो यू कैन आस्क फॉर सच थिंग, ठीक है। कई बार हम कुछ लोन्स को फोरक्लोजर करते हैं, आपने सुना होगा कि हम पहले बंद करते हैं लोन्स को, वहां पे भी हम यही करते हैं। हम कहते हैं भाई कि मैं इस लोन को आज ही चुका देता हूं, ठीक है, तो आज का कितना रेट होगा ये बताओ। तो वो क्या करेगा, वो उस लोन की प्रेजेंट वैल्यू आज कैलकुलेट करके तुम्हें बता देगा भाई इतना पैसा दे दो, बाकी का बचा हुआ इंटरेस्ट थोड़ी देंगे हम, ठीक है। तो वही वाली बात हुई कि आपने मम्मी को बोला भाई मम्मी आप मेरे को 5 साल पैसा मत दो और मेरे को सारा पैसा आज ही दो, तो आपको मम्मी कितना पैसा देगी वो आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता था कि इफ यू आस्क योर मदर टू पे द एंटायर अमाउंट टुडे, हाउ मच विल शी पे यू। तो क्वेश्चन ये पूछूं या मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछूं, एक ही बात है। समझ गए बात को? सो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला था बेटा एन्युटी ड्यू का? प्रेजेंट वैल्यू जल्दी बोलो, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i। यहां तक तो सेम है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 1 प्लस आई, इतना ही फर्क है जैसे फ्यूचर वैल्यू में करते थे, ठीक है। अब इसमें मेरे को निकालना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, यही निकालना है। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। व्हाट इज द एन्युटी अमाउंट? 10,000, ये 10,000, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस आई, आई कितना दिया बेटा? 10%, सो 0.1। n कितना है मेरा? 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1। हो गया ये? डन? कैलकुलेट कर ले। 41698.65 ऐसा कुछ। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? जस्ट चेक। आ गया पक्का? दैट मीन्स अगर आप अपनी मदर से बोलोगे कि मेरे को आज सारा पैसा दे दो, वो कितना देगी आपको? 41,698.65 देगी। तो ये मत सोचना कि यार आज मांगना तो हमारे लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक थोड़ी हो, तो सेम है, सेम ही पैसा आपने आज मांग लिया। समझ में आई बात? क्लियर है? ऑलराइट।